जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में के लिए साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% आने वाले प्रश्नों को साथियों पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले साथियों इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके पेपर में ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों प्रश्न क्या दिया गया है। साथियों प्रश्न दिया गया है कि मत्स्य किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चलिए बताएंगे साथियों, ये आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो 100% आपके पेपर में साथियों ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइए कि मत्स्य किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे समिति साथियों बनाई गई थी। बताइए आप सभी लोग कि मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी। तो साथियों आप याद रख लेंगे, यहाँ पे बनाई गई थी आप सभी लोगों का खिलाफत समिति। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, खिलाफत समिति साथियों बनाई गई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो साथियों कब की गई थी। बताइए साथियों, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों 1982 में की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1982 में की जाती है। अगला प्रश्न साथियों कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व साथियों कहां पर है। चलिए बताएंगे साथियों, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे स्थित है। तो साथियों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा जो है साथियों कितना प्रतिशत है। चलिए बताएंगे साथियों, तो विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो याद रखेंगे साथियों 24% होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 24% होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति भारत के महान्यवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआईपी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न आएंगे और साथियों एक सीट आपके नाम होगा। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि राष्ट्रपति भारत के महान्यवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो साथियों आप बता देंगे अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ऑप्शन सी यहाँ पे लगाए हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य के निम्न सदनों को साथियों कहा जाता है। बताइए साथियों, राज्य के निम्न सदन को क्या कहते हैं। तो साथियों इसे हम सभी लोग विधानसभा कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, विधानसभा कहते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है आपका, राज्यपाल पद के लिए निम्नतम आयु सीमा साथियों कितनी है। चलिए बताइए, तो राज्यपाल पद के लिए निम्नतम आयु सीमा कितनी है। तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 35 वर्ष है। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, 35 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो साथियों ये किस राज्य की सर्वाधिक है। चलिए बताइए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है। तो साथियों ये केरल के हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल के होगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है। बताइए साथियों, तो समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है। तो साथियों लगभग होता है 17 डिग्री सेल्सियस।
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा जो साथियों किया जाता है, बताइए। तो भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे साथियों, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बताइए। तो कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो साथियों आप बताएंगे कृषि आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्राथमिक क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को साथियों अपनाया गया था, बताइए। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को साथियों अपनाया गया था, तो याद रख लीजिएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में अपनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नागपुर अधिवेशन 1920 होगा। अगला प्रश्न साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी जो है किसके प्रति होती है, चलिए बताइए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो जिम्मेदारी है ये किसके प्रति होती है, तो साथियों ये होते हैं लोकसभा के प्रति। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोकसभा के प्रति होगा। अगला प्रश्न है, मुंबई को पुणे से साथियों कौन सा यहाँ पे दर्रा जोड़ता है, बताइए। तो मुंबई से पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो साथियों आप बता देंगे भोरघाट दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है, बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को अभी तक, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए साथियों, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है, तो याद रखिएगा साथियों ये आपके नई दिल्ली, आगरा और जयपुर उपयुक्त सभी को जोड़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, चलिए बताइए। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, तो साथियों अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, विजया बैंक का मुख्यालय जो है साथियों कहाँ स्थित है, बताइए साथियों। तो विजया बैंक का मुख्यालय जो है साथियों ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है, चलिए बताइए साथियों। तो कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है, तो साथियों आप बताएंगे कोंकण रेलवे होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोंकण रेलवे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भूगोल शब्द सबसे पहले साथियों किसने दिया था, चलिए बताइए साथियों। तो भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो आप बताएंगे साथियों सबसे पहले दिए थे इरेटोस्थनीज। ऑप्शन सी सही जवाब है, इरेटोस्थनीज दिए थे। अगला प्रश्न, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष जो है साथियों प्रस्तुत करता है, चलिए बताइएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ये करते हैं साथियों राष्ट्रपति के समक्ष। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, राष्ट्रपति के समक्ष करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय जो है साथियों ये कौन सी रीट जारी करता है, चलिए बताइएगा कि किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध है यह निर्णय करने के लिए न्यायालय ने कौन सी रीट जारी करता है, तो साथियों आप बता देंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना ये रीट जारी करते हैं न्यायालय। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है, बताइए साथियों। तो भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है, तो साथियों ये नाबार्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, नाबार्ड होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है, बताइए। तो किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है, तो ये हो जाएगा भारत के पास। ऑप्शन डी सही जवाब है, भारत के पास होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विटी कल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है,
बताइए। तो विटिकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइए साथियों। तो बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो साथियों आप बताइएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का कॉरपोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किन शहर में स्थित है? बताइए। तो भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई का कॉरपोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो साथियों ये आपके कहां पर है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन में किसने भाग लिया था? बताइए। तो सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन डैश में साथियों किया गया, ये पूछा है। तो ये किए गए थे कलकत्ता में। कहां पर किए थे? कलकत्ता, जिसे अभी हम कोलकाता भी बोलते हैं ना। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? बताइए साथियों। तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो साथियों ये अनुच्छेद 110 में है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? बताइए। तो भारत में सर्वोच्च सत्ता का जो धारक होता है साथियों, ये आप सभी लोगों का होता है भारत की जनता। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, भारत की जनता होगा। अगला प्रश्न है, इडुक्की परियोजना जो है ये किन नदी पर और किन राज्य में है? बताइए। तो इडुक्की परियोजना जो ये किस नदी पर और किस राज्य में है? तो ये हो जाएंगे आपके बेतवा नदी पर और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बेतवा नदी है या नहीं साथियों, ये मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये हो जाएंगे पेरियार नदी, ठीक है, और जो कि केरल राज्य में पड़ता है ना। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? बताइए साथियों, माफी चाहते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसके लिए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा आपके जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, जाम्बेजी नदी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? तो विनिर्माण क्षेत्र का करता है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? तो भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास होता है? तो आप बताएंगे केंद्र सरकार के पास होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, केंद्र सरकार होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप साथियों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।